नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है वेदांता लिमिटेड। देखिए, वेदांता लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो बहुत सारे लोगों को इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे डाउट भी है, बहुत सारे क्वेश्चन भी है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स किया गया कि सर इस कंपनी का बिज़नेस तो बहुत शानदार देखने को मिला है, तो इस कंपनी में खराबी क्या है? देखिए, मैं किसी भी कंपनी को खराब नहीं कहूँगा। हर कंपनी अच्छा है, हर कंपनी खुद के जो बिज़नेस है वो अलग तरीके से कर रहा है। किसी का प्रॉफ़िट नहीं हो रहा है, तो कंपनी गिर रहा है, तो इसको वो हम लोग खराब कर रहे हैं। अगर वो कंपनी अच्छे परफ़ॉर्मेंस कर रहा है, तो उसको हम लोग अच्छे कह रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि कंपनी खराब नहीं होता, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है और कंपनी का जो मैनेजमेंट टीम है वो उस कंपनी को खराब बना लेते हैं। किस तरीके से खराब बना लेते हैं? देखिए, इस कंपनी का जो मेन फंडा है वो है पब्लिक को लूटना। मैं इस तरीके से बात क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा। देखिए, सबसे पहले इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर में दिखाऊंगा। देखिए, ध्यान से देखना, इस कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है, जो प्रोमोटर प्रोमोटर के पास 65% का होल्डिंग था, आज भी 63% के आसपास होल्डिंग है। तो इस पे आप कहेंगे सर अच्छी बात है, प्रमोटर ने इतना अच्छा खासा होल्डिंग रखा तो कंपनी तो अच्छा ही है। हाँ, आपके बात सही है। ये बात सही है कि प्रमोटर के पास अच्छा होल्डिंग्स है। प्रमोटर ने होल्डिंग इसीलिए अच्छा किया, अगर मैं ईयर ऑफ ईयर बेसिस दिखा दूं तो पहले कितना होल्डिंग था, 50% के आसपास। आज कितना होल्डिंग है, 63% के आसपास। तो प्रमोटर ने पहले स्टॉक स्टेक को बेचा था, फिर भी होल्डिंग को क्यों बढ़ाया? क्योंकि इस कंपनी सबसे ज्यादा हाई डिविडेंड देने वाला कंपनी है। सबसे ज्यादा हाई डिविडेंड देने वाला का मकसद क्या है? अगर मैं इस कंपनी के एक बार डिविडेंड पे आउट के बारे में बात करूं तो अब ध्यान दीजिएगा, कंपनी ने डिविडेंड पे आउट कितना किया? तो डिविडेंड पे आउट किया 41,000 करोड़। 41,000 करोड़, उनमें से मान के चलिए 63% होल्डिंग प्रोमोटर के पास ही है। मतलब आधे से भी ज्यादा पैसा तो प्रोमोटर के जेब में ही चला गया। क्योंकि जब भी डिविडेंड मिलता है तो प्रोमोटर को भी तो मिलेगा, क्योंकि वो भी इस कंपनी का शेयर होल्डर है। तो प्रोमोटर ने यही चाल चलने के लिए प्रोमोटर ने क्या किया, डिविडेंड अच्छा पाने के लिए प्रोमोटर ने होल्डिंग को बढ़ाया। और एक ये काम इसके ऊपर मैंने देखिए एक डिटेल्स वीडियो आपको बना के दिया था और बहुत सारे वो लोग वीडियो को देखा और बहुत सारे लोगों को पता चला इस कंपनी का मेल एक्चुअली काम क्या है, एक्चुअली चाल किस तरीके से है। तो कंपनी ने इस बार कंपनी फिर से एक बार डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट कर दिया। अभी डिविडेंड कब देगा आप देखेंगे तो 27 तारीख को आपको डिविडेंड मिलेगा। तो वो भी कितना, 11 रुपीज करके। तो कंपनी देखिए साल भर में आपको बहुत बार डिविडेंड देता है। 2023 में ऑलरेडी चार चार बार डिविडेंड ऑलमोस्ट कंपनी दे चुके हैं। और कोई छोटा मोटा डिविडेंड नहीं है। 12 रुपीज, 20 रुपीज, 18 रुपीज, 11 रुपीज, मतलब एक हाई मतलब वॉल्यूम के डिविडेंड यहाँ पे कंपनी दिया है। अभी इस कंपनी के बारे में एक बात और भी कहूँ कि कंपनी इसके जो डिविडेंड का पोजीशन है, डिविडेंड का जो डेटा है, वो आपको देखकर बहुत सारे लोग एक खुश हो जाएंगे कि सर डिविडेंड यील्ड जो है 39% के आसपास है। मतलब मैंने 1 लाख रुपया इस कंपनी के ऊपर निवेश किया तो मुझे इस कंपनी ने 39,000 रुपीज का डिविडेंड इस साल में दिया। तो ये देखकर बहुत सारे लोग खुश हो जाएंगे। मगर एक बात मैं बता दूं, 1 लाख आपने जो निवेश किया, 1 लाख जो निवेश किया उनमें से 39,000 आपको जो डिविडेंड के हिसाब से मिला, इसका मतलब आपका 1 लाख रुपये से 39,000 माइनस होगा। तो अल्टीमेटली आपके जेब में कितना पड़े रहेंगे? करीबन करीबन 61,000 करोड़ के आसपास। तो 61,000 करोड़ के आसपास टोटल आपके जेब में रहेंगे। आप सोच रहे हैं कि मतलब आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि टोटल जो डिविडेंड है वो यहाँ तक आएगा, सॉरी यहाँ तक आएगा। तो टोटल मिलाकर 1 लाख है। तो आप सोच रहे हैं कि मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, कुछ भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। आपका पैसा आपको ही घूम फिर कर दिया जा रहा है। एक मैं एग्जाम्पल में हमेशा आपको देता रहता हूँ। मान के चलिए आपके पास 100 रुपीज है और 100 रुपीज आपने किसी व्यक्ति को दिया और वो बताया कि आपको मैं 4 बार आपको पैसा दूंगा और वो भी 25 रुपीज करके। तो आप सोच रहे हैं कि 25-25 करके मुझे 4 बार पैसा मिला। आप 25 नहीं देख रहे हैं, आप देख रहे हैं मुझे 4 बार पैसा मिला। और एक दोस्त को बोला गया कि मुझे 100 रुपीज दो और मैं आपको कल वापस करूंगा, पूरा के पूरा एक बार में। तो आप कहेंगे सर मुझे तो कुछ फायदा नहीं मिला, एक बार से पैसा मुझे 100 के 100 मिल गया और वो मेरे दोस्त को 4 बार मिला। तो 4 बार नहीं मिला उसको, सेम पैसा मिला, 4 बार में मिला। तो यही चीज डिविडेंड के ऊपर देखने को मिलता है। तो जो लोग डिविडेंड के लिए खुश हो रहा है कि डिविडेंड बहुत शानदार कंपनी दे रहा है तो कंपनी बहुत शानदार है, ऐसे बिल्कुल मत सोचिए। कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा झोल है और उस हिसाब से देखा है तो कंपनी के ऊपर मैं हमेशा इस कंपनी से दूर रहता हूँ।
और कभी भी इस कंपनी का कुछ परफॉर्मेंस अच्छा दिखे, देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, ऐसे नहीं कि कंपनी का परफॉर्मेंस बेकार है। कंपनी का सेल्स बहुत शानदार देखने को मिला, कंपनी का प्रॉफिट कुछ सब कुछ ठीक है। कंपनी इस बार लॉस किया, इसका मतलब कंपनी खराब नहीं है, कंपनी का अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, इसलिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं। तो कंपनी इसके ऊपर एज ई स्विंग ट्रेडिंग के लिए ठीक है। मैं इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए आज तक निवेश नहीं किया हूँ, और मेरा कोई मकसद भी नहीं है इस कंपनी के ऊपर निवेश करूँ, क्योंकि कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है वो देखेंगे तो कंपनी इसके ऊपर कुछ इस तरीके से डाउन साइड का ट्रेड देखने को मिला, और कंटिन्यूसली सेल ऑफ होने के बाद एक स्ट्रांगली सपोर्ट को वो फेस किया, और प्रीवियस जो सपोर्ट लेवल है उसी लेवल को फेस किया। और देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को कंपनी को ब्रेकआउट करना पड़ेगा, तभी एक लंबा जर्नी आपको दिखेगा। और जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ, वो ब्रेकआउट 200 डेज ईएमए को ब्रेकआउट नहीं कर पाए, तो इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे कोई ग्रीन कैंडल के साथ, तो एक पॉसिबिलिटी है वो अप ट्रेंड में जाएगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर जब भी कोई ट्रेड लूंगा, मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। तो फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है, और बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किया था, तो इसलिए इसलिए इस वीडियो को मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आरती ड्रग्स। देखिए आरती ड्रग्स आप सभी जानते हैं, आरती ड्रग्स इंडिया के एक ऐसे कंपनी है जो ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया के एक पॉपुलर कंपनी बन चुके हैं। और इस कंपनी के ऊपर एक ही बात कहूंगा कि आरती ड्रग्स के ऊपर लोगों का जो सेंटिमेंट है, लोगों का जो सोचना है कि इस कंपनी अभी सिचुएशन खराब है, क्योंकि कंपनी सिर्फ केमिकल्स सॉरी कंपनी सिर्फ फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर नहीं, कंपनी केमिकल्स के ऊपर भी काम करता है। तो केमिकल्स प्रोडक्ट बनाना और फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाना, एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाना, इस दोनों के ऊपर कंपनी काम करे, जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक सिचुएशन अच्छा खासा देखने को मिला। अभी देखिए सॉरी सिचुएशन अच्छा खासा खराब देखने को मिला, क्योंकि दोनों सेक्टर मतलब दोनों सेक्टर में केमिकल का जो डिमांड है मार्केट में कम हुआ, और इस डिमांड कम होने के कारण शेयर में एक बिग प्रेशराइज देखने को मिला। अभी कंपनी के ऊपर जो क्वार्टर रिजल्ट है वो देखेंगे तो सेल्स में कंटिन्यूसली एक सेल अप मतलब अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिले। सेल्स देखिए 2022 के सितंबर में जो सेल्स था, इस बार वो सेल्स कम हुआ। अभी ये देखना है कि दिसंबर को वो बीट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 37 करोड़ 35 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिले हैं। तो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार एक ही रेंज के हिसाब से देखने को मिले। और कंपनी के ऊपर जो बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो रिजर्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, और इसके बाद कंपनी का बोरिंग्स भी कंटिन्यूसली एक रेंज में थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी क्वेश्चन आएगा, कंपनी जो कर्जा लिया, तो कर्जा किस बेसिस में लिया। देखिए कंपनी का जो कर्जा है वो शॉर्ट टर्म के लिए है, और लॉन्ग टर्म के लिए कुछ कर्जा लिया। अभी शॉर्ट टर्म के लिए क्यों कर्जा लिया, क्योंकि कंपनी का बिजनेस अभी बड़ा करने के लिए। अभी देखिए कंपनी ने CWIP में अच्छा खासा पैसा लगाया, तो अच्छा खासा पैसा इस ये जो पैसा लगाया गया, इस पैसे कहाँ से मिलेगा, तो इसलिए कंपनी ने क्या किया, कर्जा उठाया। अभी CWIP होता क्या है, कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस। तो कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस मतलब खुद का जो कैपिटल है, खुद का जो पैसा है, वो पैसे को कंपनी खुद की प्रोसेसिंग में, कुछ प्रोडक्ट प्रोसेसिंग में लगा कर रखे है। अगर कल नेक्स्ट ईयर में प्रोसेसिंग खत्म हो गया, तो वो पैसा कहाँ पे जाएगा, वो पैसा तो नहीं मिलेगा, वो तो प्रोसेसिंग में लग चुके हैं। मान के चलिए आप एक मोबाइल बनाते हैं, तो मोबाइल आप रिपेयर मतलब तैयार करते हैं, तो इसके लिए आपका टोटल खर्चा होगा मान के चलिए 1 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपया आप मोबाइल के पार्ट्स खरीदने में लगा दिया, तो आप कहेंगे मेरे पास तो पैसा नहीं है, तो अल्टीमेटली आपका पैसा तो फोन में है, जब आप फोन बेचेंगे तब वहां से पैसा मिलेगा। तो इसी तरीके से चीज को कहा जाता है कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस। तो इस पैसा नेक्स्ट ईयर में आपको फिक्स्ड एसेट में ऐड होता दिखेगा। नेक्स्ट ईयर में मतलब जब प्रोसेसिंग खत्म होगा, इस बार भी खत्म हो सकता है, बाद में भी खत्म हो सकता है। तो ये पॉइंट ऑब्वियसली पॉजिटिव है, तो इसीलिए शायद मुझे लगता है इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर धीरे धीरे करके खुद का होल्डिंग को बढ़ा रहा है। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू मंथ का डेटा दिखा दूं, तो फ्यू डेज का डेटा आप देखेंगे तो एक एवरेज लेवल का डिलीवरी से भी कम था, करीबन 19% के आसपास देखने को मिला था, वो बढ़ के हो चुके 36% के आसपास। और अभी इसका टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे शानदार तरीके से एक पैटर्न क्रिएट हुआ। वो पैटर्न कुछ इस तरीके से है, आप देखेंगे तो एक बड़ा सा कप बना, और मैं इंतजार कर रहा हूँ यहाँ से एक शोल्डर क्रिएट करे, और उसके बाद ब्रेकआउट करे, तो मैं इस ब्रेकआउट में कुछ एंटी जरूर लूंगा। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है ओलेक्ट्रा गिनटेक लिमिटेड। देखिए सबसे पहले इस कंपनी का मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर चर्चा करूंगा। देखिए ओलेक्ट्रा गिनटेक लिमिटेड के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस तो कोविड के बाद हो ही गया, कंपनी एक धमाका परफॉर्मेंस पहले ही दे चुके हैं। और उसके बाद देखिए अभी जो पैटर्न कंपनी क्रिएट कर रहा है, उस पैटर्न के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। वो पैटर्न क्या है, आप देखेंगे एक शानदार तरीके से क्या बना, एक कप बना, और इस कप बनने के बाद यहाँ पे एक बार वो हैंडल जरूर क्रिएट करेगा। अभी आप कहेंगे सर
मान के चलिए यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया, यहाँ तक चला गया, उसके बाद रिवर्सल किया और उसके बाद एक पैटर्न जो एक मतलब हैंडल क्रिएट किया। क्या इस तरीके से पैटर्न्स में भी काम करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि जब भी कुछ कब बनता है तो कभी ना कभी वो ऊपर जाने के बाद भी यहाँ पे नीचे आकर हैंडल क्रिएट करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा यहाँ से ही रिवर्सल करना है, हमेशा ऊपर जाने के बाद भी रिवर्सल कर सकते हैं। आपको हमेशा एक चीज पे याद रखना है, यहाँ पे टच जरूर करना है, यहाँ पे टच जरूर करना है। ये जो स्ट्रांगली जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को वो टच करेंगे, उसके बाद अगर रिवर्सल करके यहाँ पे कोई पैटर्न क्रिएट करे तो तब हैंडल कंप्लीट होगा। और जब कप विद हैंडल पैटर्न कंप्लीट होगा तब उसके ऊपर हम जरूर एक एंट्री लेंगे। तो इस तरीके से एंट्री क्यों लेने वाला है? क्योंकि कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है। कंपनी के ऊपर ये बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक इंटेक इंडिया के नंबर 1 बास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। जितने सारे बास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनमें से नंबर 1 कंपनी है इलेक्ट्रिक इंटेक। और इस कंपनी के ऊपर एक ही खासियत बात है कि कंपनी के ऊपर अगर बात करो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट में, आपको भी इस कंपनी में कभी भी कमियां देखने को नहीं मिलेगा, उल्टा कंटिन्यूसली कंपनी सेल्स को लगातार बढ़ाते चले गए। कंपनी के सेल्स के मामले में बात करूं तो कंपनी में अलग लेवल का सेल्स का ग्रोथ देखने को मिले, अलग लेवल का। उसी तरीके से कंपनी के एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे और उसी तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो अलग लेवल का नेट प्रॉफिट देखने को मिले। पहले 1 करोड़ था, उससे बढ़ के हो चुके 4 करोड़, उससे बढ़ के हो चुके 7 करोड़, अभी 19 करोड़। तो आज तक की जो सिचुएशन है वो कंपनी लगातार खुद का प्रॉफिट को बढ़ाते चले जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक इंटेक के ऊपर इसीलिए लोग भरोसा करते हैं क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल फ्यूचर में हाई ग्रोथेबल सिचुएशन दिखेगा। क्योंकि चाइना में 33% के आसपास टोटल इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलते हैं, उनमें से बस भी है, साथ ही साथ जितने सारे व्हीकल्स है वो सारे व्हीकल्स इलेक्ट्रिक्स में देखने को मिलेगा। 30%, 33%, ये इंडिया में अभी 3.5% के आसपास देखने को मिलेगा। तो कितना बड़ा गैप है आप देख सकते हैं। इस गैप को फिलअप करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट बहुत तेजी से काम कर रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि 2030 के अंदर अंदर वो सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। अभी सोलर चार्जिंग स्टेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। उसी तरीके से जितने सारे ईवीज ईवीज गाड़ियां है उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ध्यान दिया है। दिल्ली गवर्नमेंट तो अनाउंसमेंट कर दिया, जितने सारे सीएनजी गाड़ियां चल रहे थे उसको बंद करेंगे, उसके जगह पे वो ईवीज गाड़ियां लॉन्च करेंगे। तो ये सारे कारण की वजह से मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक जितने सारे गाड़ी कंपनी है, मतलब जितने सारे गाड़ी बनाने वाला कंपनी है, उसका हाई ग्रोथेबल होने का चांसेस है। तो एज ए इन्वेस्टर तो इसीलिए प्रोमोटर के बाद एफआईएस ने भी होल्डिंग को कंटिन्यू किया और डीएस के पास एकदम ना के बराबर होल्डिंग है, मैं ना ही कहूंगा, और पब्लिक के पास होल्डिंग्स है। और इसीलिए कंपनी के ऊपर जो लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का डेटा दिखा दूं तो फ्यू डेज में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिला। क्योंकि चार्ट पैटर्न में पहले दिखा चुका हूँ कुछ इस तरीके से पैटर्न स्केड हो रहा है। तो जब पैटर्न कंप्लीट होगा तो जरूर कुछ मैं डिसीजन लूंगा और आपके साथ भी मैं शेयर करूंगा। और देखिए मैं बार बार बोलता रहता हूँ, मेरे वीडियो से आपको सीखने को हमेशा मिलेगा। मेरे तरफ से आपको कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको किसी कंपनी के ऊपर काम करना है तो एक बार रिसर्च करके जरूर करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली किसी कंपनी के ऊपर आप काम कर लीजिएगा, ऐसे मत करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट लिमिटेड। तो स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट लिमिटेड के बारे में बात करूं, इस कंपनी एक छोटा सा कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है। 29 तारीख को कंपनी बोनस देने वाला है। हर एक शेयर के बदले 2 शेयर आपको बोनस के हिसाब से देने वाले हैं। तो जो लोग बोनस के शौकीन है, जो लोग बोनस पाना चाहते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है और मैं इस कंपनी के ऊपर कोई भी निवेश भी नहीं करके रखा हूँ। और मुझे कुछ दोस्तों ने ये भी कमेंट किया कि सर आपने जो जिस कंपनी के ऊपर बोनस स्प्लिट के ऊपर बात करते हैं, क्या उस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि निवेश करना आपके हाथ में है। निवेश करने से पहले हमेशा आपको उस कंपनी के ऊपर रिसर्च जरूर करना पड़ेगा। तो बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिएगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।